ऑफ करके लाइट जला दूंगा कोई और भी, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन की हम बात कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन यहाँ पे वर्ड है बच्चे कलेक्ट। कलेक्ट अपने आप में वर्ब है। किसी भी वर्ब में अगर तुम ION लगाओगे ना तो वो नाउन बन जाता है। आज के बाद अगर तुम्हें ION लगा शब्द कहीं दिख जाए, तुम आंख बंद करके उसे नाउन कह सकते हो। कलेक्ट, कलेक्शन, यानी ION लग गया तो क्या हो गया, वो नाउन हो गया। तो कलेक्शन वर्ड नाउन हो गया। और किसी में अगर तुम IVE लगा देते हो, IV, तो वर्ड एडिटिव बन जाता है। यानी कलेक्ट वर्ड वर्ब हुआ, कलेक्टिव वर्ड एडिटिव हुआ। तो कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्टिव का हिंदी होता है वाला वाली, वाला वाली। जैसे कलेक्ट जमा करना, कलेक्टिव जमा करने वाला। क्लियर? यानी वह नाउन जो समूह को दिखाता हो, ग्रुप को दिखाता हो, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। लिखिए, अ नाउन दैट शोज कलेक्शन, अ नाउन दैट शोज कलेक्शन, अ नाउन दैट शोज कलेक्शन, यानी वह नाउन जो कलेक्शन को दिखाता हो। अ नाउन दैट शोज कलेक्शन, वह नाउन जो ग्रुप को दिखाता हो, वह नाउन जो कलेक्शन को दिखाता हो, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग एग्जाम्पल लिख लें। एग्जाम्पल बोलो, पुलिस होगा इसमें, पुलिस होगा, लिखो पुलिस, आर्मी, टीम, पुलिस, आर्मी, टीम, कैटल, कैटल, CATTLE, ETC, ETC। ठीक बेटा, इतना ज्ञान आपको पहले से था। यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे उसे जानने का प्रयास करेंगे। कलेक्टिव नाउन हमने कहा था कि ए पार्ट जैसे पुलिस है, आर्मी है, टीम है, ये सब कलेक्टिव वर्ड है। जहां भी एक से अधिक लोगों का समूह होगा, पीपुल है, पब्लिक है, सब क्या कलेक्टिव वर्ड है, राइट। तो सारे वर्ड जिसमें भी एक व्यक्ति ना हो, एक से ज्यादा व्यक्ति हो, वो सारे वर्ड होंगे कलेक्टिव वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एरर्स क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे इसको। हेडिंग लिखो कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स। मैं आपको कॉमन एरर्स पढ़ाने का लत लगा रहा हूं ताकि हर चीज में आप एरर्स ढूंढो। तो हेडिंग बनाओ कॉमन एरर्स। कलेक्टिव नाउन का कॉमन एरर्स क्या होगा, और इसके लिए पहले आप 3-4 एग्जाम्पल लिखिए। पहला एग्जाम्पल लिखो, लिखो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, प्लेयर्स है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। दूसरा, अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग, अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग, अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग। तीसरा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। कितने हो गए बच्चे एग्जाम्पल? 3। हाथ उठाइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पहला एग्जाम्पल सही लग रहा है? बहुत बढ़िया, 10-5। सेकंड एग्जाम्पल कितने बच्चों को राइट लग रहा है? बहुत सुंदर, 4-5-10। और थर्ड राइट में कितने लोग हैं? इतने बच्चे। बेटा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो एब्सोल्युटली राइट नहीं है, एंड सेकंड एग्जाम्पल रॉन्ग है, एंड फर्स्ट इज राइट। सिर्फ पहला सही है। क्लियर? अब यहां पे पढ़ना क्या है कलेक्टिव में। अब यहां ध्यान दो, इसका बनावट क्या होगा। तो सबसे पहले आप ए लगाना, सबसे क्या लगाना? आ के बाद कलेक्टिव वर्ड होगा, कलेक्टिव वर्ड, ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन, और जो नाउन होगा वो होगा प्लूरल, प्लस जो वर्ब होगा वो होगा ए, चूंकि लगा हुआ है, एक का बोध करा रहा है, तो इसके अनुसार जो वर्ब होता है वो होता है सिंगुलर। यही इसका बनावट है। क्योंकि कोई भी चीज ध्यान देना, अ टीम ऑफ,
तो जब भी ध्यान देना, जब भी ऑफ के बाद, ऐसे भी आपको कॉमन ट्रिक दे दूं, ऑफ के बाद जब भी सिलेक्शन या चॉइस का बोध होगा तो 99% जो नाउन होगा ऑफ के बाद वो प्लूरल ही होगा। 99%, इसको ध्यान रखना। जैसे सम ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सबके बाद नाउन क्या होगा? प्लूरल। बोलो बच्चे। अ टीम ऑफ, यहां नाउन होगा बेटा, एक्टिव कैसे होगा? ये वर्ड एक्टिव होगा, ये शब्द क्या होगा? हाँ हाँ, आईवी जहां लगाओ क्या होगा? वो एक्टिव। फाइन। तो हमने कहा अ टीम ऑफ, अ टीम ऑफ, प्लेयर की प्लेयर्स, इज प्लेइंग की आर प्लेइंग? इज प्लेइंग। ठीक है, इसी तरह के एग्जाम्पल और लीजिए। तुम गलत जगह चले गए। अरे हमने बताया वर्ड का फॉर्मेशन वो अलग क्षेत्र, मैं ऐसे एक्स्ट्रा समझा दिया था। जैसे डेमोन्स्ट्रेट वर्ब हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड नाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडिटिव हो गया, है ना। कलेक्ट, कलेक्शन, कलेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव। मैं ये बात कहा था, तुम समझ गए गलत। ठीक है, मैं वर्ड का तुमसे एक्स्ट्रा चिपका दिया था, है ना। फिर बहुत सही। तो हमने कहा आप प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर। अब ऐसे जितने भी हो, जैसे ध्यान देना, हमने बोला आ बेबी ऑफ गर्ल्स की गर्ल, इस एग्जाम्पल में दिया आ बेबी। अब ध्यान देना सबका ग्रुप अलग अलग होता है। तो आ बेबी ऑफ गर्ल की गर्ल्स, गर्ल्स, इज गोइंग टू सिनेमा की आर गोइंग टू सिनेमा? इज गोइंग टू सिनेमा। लिख दो अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू सिनेमा, अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू सिनेमा। तो अ बेबी ऑफ गर्ल्स, गर्ल नहीं होगा, गर्ल्स होगा। अ बेबी ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू सिनेमा। ठीक है बच्चे, यहां तक इज गोइंग टू सिनेमा। इज राइट होगा, आर रॉन्ग होगा? बाबा सही है। अब ऐसे कुछ एक शब्द हैं जो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट अदर मेंबर्स करके। मतलब ऐसे कुछ वर्ड हैं जो कलेक्टिव होते हैं, 2-4 वर्ड लिख लो, बाकी बुक में होगा। लिखिए अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड, HERD, अ हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों के झुंड को कहते हैं, अ हर्ड ऑफ कैटल। अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, अ स्वार्म, SWARM, a swarm of insects, INSECTS, a swarm of insects, INSECTS, छोटे मोटे कीट पतंगों का समूह, a swarm of insects। नेक्स्ट लिखो a galaxy of stars, a galaxy, GALAXY, a galaxy of stars, STARS, a galaxy of stars। अगला वर्ड है अ गैंग ऑफ बैंडिट्स, अ गैंग, GANG, अ गैंग ऑफ बैंडिट्स, BANDITS, अ गैंग ऑफ बैंडिट्स, डाकुओं का समूह, अ गैंग ऑफ बैंडिट्स, GANG, गैंग ऑफ बैंडिट्स, BANDITS, BANDITS। ये सब लिखा हुआ आपके बुक में है, चिंता नहीं करना है। कैटल, CATTLE, जो कैटल अपने आप में प्लूरल है। ठीक है, एक लास्ट और लिख लो अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट, FLEET, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, SHIPS, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, SHIPS, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। बोलो बच्चे को दिक्कत यहां तक? ETC कर दो, काम खत्म। फ्लीट ऑफ शिप मतलब शिप कहते हैं पानी वाले जहाज को, तो जहाजों का समूह, है ना। वापस नेक्स्ट पढ़े बच्चे हम लोगों का कलेक्टिव नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब कलेक्टिव नाउन को नेक्स्ट समझने के लिए आपको 2-3 एग्जाम्पल और देना होगा। तो लिखिए एयर रूल समाप्त हो गया,
अब रूल नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे। एग्जाम्पल लिखिए, पहले एग्जाम्पल लिखो, देखिए आई एम गोइंग टू बाय, आई एम गोइंग टू बाय some furnitures. I am going to buy, B-U-Y, I am going to buy some furnitures. I am going to buy some furnitures. F-U-R-N-I-T-U-R-E-S. I am going to buy some furnitures. दूसरा लिखिए, the police is coming. The police is coming. The police is coming. The police is coming. तीसरा, the parliament was divided over the Kashmir issue. The parliament was divided over the Kashmir issue. The parliament was divided over the Kashmir issue. Next, the parliament were united over the Kashmir issue. 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 लिख दिया एग्जाम्पल आप लोगों ने, वापस आइए। अब जरा आप हाथ उठा लो, बोलो फर्स्ट एग्जाम्पल राइट में कितने बच्चे हाथ उठाओगे? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। ध्यान बच्चे, सारे एग्जाम्पल गलत, सारे ही गलत, एक भी सही नहीं। अब एक अब क्या होता तो आगे आएगा, फिलहाल सारे गलत। फर्नीचर लिखा है, फर्नीचर्स लिखा है, उसका बनाया प्लूरल ना, रहते हैं बहुत से, बहुत ध्यान दीजिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे वर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम लोग अंग्रेजी के डेप्थ पढ़ तो रहे हैं, बेसिक क्लास, उसका नाम बेसिक, लेकिन बेसिक मैं तुम्हें एडवांस सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, और कलेक्टिव नाउन को 3 तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं आपके लिए। और वो ये कह रहे हैं कि एक वह नाउन होता है कलेक्टिव जो बिल्कुल ही जेनरिक होता है, जेनरिक सीएन मतलब कलेक्टिव नाउन। दूसरा ग्रुप होता है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कलेक्टिव नाउन पहला हमने कहा जो जेनरिक है। अब जेनरिक का मतलब है और बच्चे जो सामान्य सी बात है, सब जगह लागू होता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बनता है। किसे बनता है? भिन्न 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 प्रकार के वस्तुओं से मिलकर, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार का होना चाहिए था प्लूरल, क्योंकि भिन्न भिन्न है। अब तुमसे पूछ रहा हूं फर्नीचर, समझना, मेरी अगर भाव को समझ गए तो अंग्रेजी से खेलना आ जाएगा। फर्नीचर, अगर बोलो एक टेबल यहाँ रखा है, मैं बोलूं फर्नीचर है, मैं बोलूं फर्नीचर है, क्या मेरी बात मानोगे? एक टेबल है कि फर्नीचर है? टेबल है ना, लेकिन यहाँ पे टेबल हो, चेयर हो, अलमीरा हो, बेड हो और भी सामान हो, तो सबका ग्रुप का नाम क्या होगा? फर्नीचर। लेकिन अगर मैं कहूं कि फर्नीचर, गलत होगा। अगर उसी ग्रुप में से मैं एक चेयर की तरफ इशारा करूं और बोलूं दिस इज फर्नीचर, राइट और रॉन्ग? यानी टेबल है तो टेबल बोलना पड़ेगा, चेयर है तो चेयर। तो बोलो फर्नीचर वर्ड एक कंसेप्ट है कि नहीं? अगर कोई कहे कि मुझे फर्नीचर दिखाओ,
तो तुम दिखा सकते हो, बोलो। तो कहेगा देखो फर्नीचर, तो ले, तो टेबल है भाई, फर्नीचर कहाँ है? समझना बहुत आराम से, इंग्लिश बहुत आसान है लेकिन टफ बहुत ज्यादा है, बच्चा समझ नहीं पाता। मैं कहूं, किसी ने कहा ये क्या है, फर्नीचर हो गए सारे, लेकिन तुमने चेयर की तरफ इशारा किया, बोला व्हाट इज दिस, क्या बोला, दिस इज फर्नीचर, दिस इज चेयर, दिस इज टेबल, दिस इज बोर्ड, लाइक दैट। यानी किसी एक चीज को उठाएं तो वह उसका पर्टिकुलर नाम होगा जो कि कॉमन नाउन होगा, लेकिन एक ग्रुप बना लिया तो उसका नाम होगा फर्नीचर। इसलिए फर्नीचर वर्ड एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि हम दिखा नहीं सकते। हम किसी एक को दिखाएंगे तो टेबल होगा या चेयर होगा, लेकिन फर्नीचर एक कंसेप्ट है। क्या है? कंसेप्ट। बात समझ में आ रहा है? तो कंसेप्ट है, इसलिए यह भिन्न प्रकार का है, इसलिए आजीवन होता है सिंगुलर। क्या होता है बेटा? सिंगुलर। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बनता है वो होता है नेचर में क्या? सिंगुलर। तो बोलो इसका वर्ब क्या लगेगा बेटा? सिंगुलर। अब इसके साथ एस या एस लगा दें तो बोलो प्लूरल हो जाएगा ना? ये गलत हो जाएगा, प्लूरल नहीं होगा। यानी फर्नीचर अपने आप में खुश है, यानी फर्नीचर का फर्नीचर नहीं कह सकते हम, फर्नीचर्स नहीं कह सकते, यानी कि फर्नीचर। सीनरी, अब सीनरी, यहां पे मैं एक आम का पौधा लगा दूं, एक मनी प्लांट लगा दूं तो कहूंगा कि सीनरी है? नहीं ना। सीनरी होने के लिए वैरायटी चाहिए, पौधा, झरना वरना कुछ और लगाओ। समझ में रहा है? यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बनते हैं, वो आजीवन होते हैं सिंगुलर, उसके साथ एस एस भी लगाया नहीं जाता। तो सीनरी का सीनरीज होगा नहीं ना, तो इसका लिस्ट आगे अप्लाइड में लिखाया जाएगा और आपके बुक में दिया गया होगा। यहां तक बात समझ में आया? तो फर्नीचर इज होगा कि फर्नीचर आर होगा? इज होगा। अब बोलो आई एम गोइंग टू बाय सम फर्नीचर की फर्नीचर्स, फर्नीचर। तो पहला सेंटेंस गलत सही समझ में आ गया, तो पहला को सही कर लो, फर्नीचर्स को काट के क्या कर लो? फर्नीचर। एनी डाउट? आगे बढ़े हम लोग। पॉइंट नंबर 2 मिटा दीजिए बच्चे, ठीक है? ठीक है ना? अगला कंसेप्ट है बच्चे, हमने कहा जेनरिक समझ में आ गया। दूसरा कह रहा है ग्रुप। ग्रुप का मतलब है बच्चे जो सेम काइंड्स ऑफ पर्सन, एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं से बनता है। ग्रुप सेम काइंड्स ऑफ, एक ही प्रकार, एक ही प्रकार के। अब जो सेम काइंड्स होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, उनका नेचर क्या है? होना चाहिए था सिंगुलर क्योंकि एक ही प्रकार के हैं, बट ऑलवेज होगा प्लूरल और वर्ब भी लेगा प्लूरल। अगर इसके साथ में एस लगा दूं, एस लगा दूं तो ऐसा करना अपराध, गलत हो जाएगा। फाइन। और एग्जाम्पल, अब बोलो बच्चे, पुलिस वर्ड हमने लिया एग्जाम्पल में। अब पुलिस बोलो कलेक्टिव नाउन है कि नहीं? एक ही प्रकार के सदस्य है कि नहीं? तो बोलो प्लूरल हुआ कि नहीं? तो पुलिस इज कमिंग, पुलिस आर कमिंग, पुलिस आर कमिंग। और खास करके कलेक्टिव नाउन के साथ एक नीचे नोट लिख लो कि आर्टिकल द इज यूज बिफोर कलेक्टिव नाउन। सबके साथ कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द फर्नीचर होगा, द सीनरी होगा, द पुलिस होगा। कहीं करके नोट, कहीं लिख लो नोट करके कि आर्टिकल द इज यूज बिफोर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। अभी कितना सुंदर पढ़ाया। जो एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं क्या होते हैं? वर्ब का लेता है, एस एस भी लगाया तो बोलो पुलिस के साथ द लगेगा, पहला पॉइंट। तो पुलिस सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल। पुलिस इज कमिंग, पुलिस आर कमिंग, पुलिस आर, द पुलिस आर कमिंग। अच्छा नहीं लगता, लगता है इज लगा दूं तो अच्छा लगेगा, पुलिस करने से पुलिस का बोध हो रहा है, इज लगाना अच्छा लगता है, बट अच्छा लगने से नंबर मिलेगा नहीं ना।
सीखना पड़ेगा ना। तो कलेक्टिव नाउन वन नाउन जो एक ही प्रकार के हैं, ये होते हैं प्लूरल, वर्ब लेते हैं प्लूरल। तो पुलिस ले लो, पीपल ले लो। पीपल इज की पीपल आर, पब्लिक इज की पब्लिक आर। तो पीपल हो, पुलिस हो, पब्लिक हो, कैटल, इसमें था ना कैटल जी, CATL कैटल। तो कैटल का मतलब क्या हो, जानवरों का झुंड। तो जानवरों का झुंड हुआ ना बेटा, तो एक ही बार ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ। तो जो ग्रुप को दिखा रहा है ये ऑलवेज क्या होगा, तो बोलो द कैटल तो होगा ही होगा। तो द कैटल इज की द कैटल आर। अब कैटल में एस लगा दूं तो सही होगा कि नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो एग्जाम में कई तरह से पूछेगा, तुमसे कह देगा कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, हो गया गलत। तुमको बोल देगा कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, हो गया गलत। मतलब हर हाल में गलती, कंफ्यूज तुम हो ही जाओगे। कैटल इज कर दिया तो लगा कैटल है इज, होगा ही होगा। अब कैटल में आर लगाना अच्छा लगता है, नहीं लगता अच्छा। लगता है कैटल में एस लगा दूं और यहां आर लगा दूं तो बड़ा शांति मिलेगा, है ना जी। तो कैटल्स आर कहना अच्छा लगता है, कैटल्स आर, लेकिन यही अच्छाई बुराई में बदल जाएगा जब नंबर नहीं मिलेगा। तो कैटल्स आर नहीं बेटा, ये भी गलत, आर तो सही था, कैटल्स नहीं होगा। तो कैटल आर ग्रेजिंग, एग्जाम्पल है कहीं, एग्जाम्पल है दिया था अभी, क्या दिया था, एग्जाम्पल नहीं था, एग्जाम्पल लिखो। अभी 4-5 एग्जाम्पल दिया था ना, अच्छा उसमें कैटल नहीं था, ओके लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। लिखो द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा लिखो द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल्स आर grazing in the field, the cattles are grazing in the field। और लास्ट लिखो the cattle are the cattle are grazing in the field। ठीक है, ईमानदारी से बताओ, फर्स्ट राइट में कितने लोग, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, अभी भी हाथ उठ ही रहा है। राइट कितना है जी, थर्ड ना, थर्ड राइट बेटा। दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, और सही कौन है, तीसरा। ठीक है, मतलब कैटल का कैटल्स कभी नहीं होगा। ठीक है, तो पुलिस था ना एग्जाम्पल में, तो पुलिस इज की पुलिस आर, तो सही कर दिया उसको, कुछ डाउट यहां तक है। तो 2 एग्जाम्पल हो गए सही, आगे बढ़िए। तो हमने कहा एक ही प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं प्लूरल और भर भी लेते हैं प्लूरल। अगला कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में रटना नहीं है, इसमें सेंटेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये थॉट है, ये विचार है। डिस्ट्रीब्यूटिव का 2 कंसेप्ट, एक कंसेप्ट ये है, यहां पे टोटली थॉट है, थॉट 1, और यहां पे क्या है, थॉट डिफरेंट। मतलब यहां पे थॉट जो है भिन्न है और यहां पे थॉट एक है। कैसे भाई, अब थॉट क्या होता है भाई, तो थॉट ये होता है बेटा किसी चीज का विचार। अब विचार होने के लिए किसका विचार होगा, तो एक से अधिक लोगों का। आपका अपना विचार का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन पार्लियामेंट, ज्यूरी, जैसे मैं कहूं ज्यूरी, समझना गौर से। अब बोलो ज्यूरी वर्ड एक कंसेप्ट है कि नहीं। ज्यूरी का मतलब है कि 2-4 लोग होंगे उसमें, एक लोग राम सिंह होगा, श्याम सिंह होगा, लेकिन सबको मिला दिया तो क्या होगा, ज्यूरी। मतलब ज्यूरी का मतलब है कि 2-4-5 ब्रेन है उसमें, है जी। आपने कहा बोर्ड,
बोर्ड का मतलब एक ग्रुप है 2-4-5 लोगों का, मेंबर है 5-7 लोग। अब बोर्ड कहो, ज्यूरी कहो, पार्लियामेंट कहो, सोसाइटी कहो, आप बोलो कि भाई मैं एक सोसाइटी हूं, नहीं कर सकते। अब होता है भाई हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। पर कौन समाज में दिखा, समाज कहाँ है? तुम कहते हो ना भाई कि हमारे समाज में ऐसा नहीं पाया जाता, कोई व्यक्ति कहे कहाँ समाज दिखा, तुम दिखा सकते हो? तुम कहोगे ये समाज तो आदमी का नाम है, समाज कहीं है जी? तो समाज टोटल कंसेप्ट नहीं बेटा। समाज का मतलब क्या? हम तुम मिल के जो 10-50 लोग मिल गए वो ये समाज है। जूरी का मतलब क्या? 2-4-5 मिल गए। बोर्ड का मतलब क्या? 2-4-10 लोग मिल गए। गैंग का मतलब क्या? टीम का मतलब क्या? टीम कहीं पर टीम कुछ चीज है जी? और टीम का मतलब 10-12 लोगों का समूह। जूरी का मतलब 2-4-5 लोगों का समूह। समझ आ रहा है? यानी कि जो लोगों का समूह है तो यहाँ एक लोगों की मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ ग्रुप की मर्जी होगी। अगर इस पूरे ग्रुप का एक मर्जी हुआ, एक डिसीजन हुआ, तो बोलो थॉट अगर वन है तो सिंगुलर होगा कि नहीं? बोलो, अगर थॉट वन है, एक थॉट, एक विचार दिया तो सिंगुलर। और भर भी क्या लेगा? सिंगुलर। अगर विचार एक है तो सिंगुलर, भर भी सिंगुलर। और विचार अगर भिन्नता है तो प्लूरल, प्लस भर भी प्लूरल। विचार एक तो सिंगुलर, विचार भिन्न तो प्लूरल। समझ पा रहे हो कि नहीं? विचार एक है, थॉट वन सिंगुलर, थॉट डिफरेंट प्लूरल। फाइन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो लिखवाया था पहले, द पार्लियामेंट लिखवाया, क्या लिखवाया था? द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड, क्या था? डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू। तो पार्लियामेंट डिवाइड है, क्या है बेटा? डिवाइड। डिवाइड का मतलब एक की भिन्न, भिन्न हो गया। किस पे? कश्मीर इशू पे। तो बोलो पार्लियामेंट वाज होगा कि वर होगा? क्या होगा? वर होगा। क्यों? क्योंकि भिन्न है, डिफरेंट है। तो पार्लियामेंट वर, डिवाइड है तो वर लेगा। समझा बच्चे? तो पार्लियामेंट वर, डिवाइड ओवर कश्मीर। और सेकंड क्या था जी? यूनाइट। यूनाइट का मतलब क्या होता है? एक। और जब एक होता है थॉट वन है तो सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर। पार्लियामेंट, दोनों जगह वर्ड पार्लियामेंट ही है। अगर पार्लियामेंट होता सिंगुलर प्लूरल तो हर जगह पे इज आर लगाते। अगर कोई व्यक्ति कहे, कोई टीचर कहे कि पार्लियामेंट प्लूरल है तो हर जगह ना आ जाएगा। कोई कहे कि सिंगुलर है तो हर जगह ही जाएगा। तो पार्लियामेंट ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, वो अपने यूज के हिसाब से सिंगुलर है और प्लूरल है। अगर एक मत हो रहा है तो सिंगुलर, मत भिन्न हो रहा है तो प्लूरल, भर भी प्लूरल। बेटा इंग्लिश कंसेप्ट है, मैं तुम्हें डिफिनेशन पढ़ा के छोड़ दूं कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो जड़ पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे भावना को समझ गए तुम तो अंग्रेजी तुम्हें आ गया, और नहीं तो भटकते रह जाओगे। इसलिए जड़ को तलाशो। नाउन बहुत आसान है, लोग नाउन को पढ़ाते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। मैं भी सेम पढ़ाता हूं, ये सब पढ़ाने की जरूरत क्या है? लेकिन यह चीज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, जड़ कहाँ है नाउन का, क्वेश्चन कहां से पूछेगा। बेसिक पढ़ लिया, सब समाप्त पाठ है, लेकिन बेसिक में एडवांस देखो तभी समझ में आएगा अंग्रेजी। वो जमाना चला गया कि कलेक्टिव नाउन इसको कहते हैं, उसको कहते हैं, फायदा क्या है? उसका यूज करना तुम्हें आना चाहिए, मेन प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश का प्रैक्टिकल ज्ञान, राइटिंग यूज करो। अब इसी को लिखना है, लिखो द ज्यूरी हैज गिवन डिफरेंट डिसीजन। हैज गलती हो गया, हैव होगा वहां पे। जूरी ने, जजों ने फैसला किया। अब डिसीजन सबका अलग अलग जजों का है तो प्लूरल हो गया जी। जज का एक फैसला हो गया तो हो गया सिंगुलर। समझ में आया? तो सारे वर्ड बोलते हो समाज का फैसला है, समाज का एक फैसला है कि हाँ भाई ये समाज का गंदा आदमी है, इसको मार दो, तो उसके इसमें ईद लगेगा। समाज ने कहा कि 10 ने कहा भाई छोड़ दो, 10 कहा कि मार दो, तो दोनों का भिन्न बट गया, छोड़ दिया जाए तो किया जाए। इस तरह से चीजें बन के आती हैं कि समाज, जूरी हो, सोसाइटी हो, पार्लियामेंट हो, कमेटी हो, बोर्ड हो, ये सारे वर्ड अपने नेचर के हिसाब से यूज किए जाते हैं। हमारे बच्चे तो इसके 2-4 वर्ड लिख लो, बाकी बुक में मिलेगा आपको।
जो नाउन का बुक है ना, बस साथ साथ उसको कैरी करके पढ़ना। पतला वाला किताब जो नाउन वाला होगा है ना, डेली पढ़ना उसको। अब पीछे मत लौटो, फटाफट तेज से आगे बढ़ो। नाउन क्लास तेज से निकल रहा है आगे, अब लौटना पीछे मुश्किल हो जाएगा। फटाफट आगे बढ़ो, लिखो। एग्जाम्पल और जरूरत नहीं ना है, बस लिखो वर्ड। जूरी, जूरी, पार्लियामेंट, पब्लिक, जूरी, पार्लियामेंट, गैंग, GANG, गैंग, गैंग, क्लब, CLUB, क्लब, क्लब, बोर्ड, BOARD, बोर्ड, सोसाइटी, 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 ETC, ETC। तो सारे नाउन बच्चे जो हम लोग के हैं वो सारे नाउन कलेक्टिव हैं, और इसमें नेचर के हिसाब से हम लोग इसका यूज करेंगे। अगर देखो बेटा, क्या बाबू, फिर से बोल दूं, रिपीट। सब किताब में है, कहाँ लेके दिखाओ किताब, सब इसमें है, तो छुटकू में सब है, पूरा मोक्ष है इसमें। साथ में आप यहाँ पे लिखो, गलत है जो लिख लो, घर पे जाके इसको फेयर कर लो। अब करी जरूरत क्या है, इसको लाल पेन से रंग कर पढ़ लो आराम से, है ना। बस क्लास को फॉलो करो, फटाफट निकालो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूँ, लेकिन जूरी, JURY, पार्लियामेंट, गैंग, GANG, गैंग, क्लब, CLUB, क्लब, क्लब के बाद क्या बोला था, बोर्ड, BOARD, बोर्ड, बोर्ड के बाद सोसाइटी, ETC, अभी बढ़े कमिटी याद है, ठीक है, कमिटी, ETC हो गया वापस। अब नेक्स्ट नाउन हम लोग का बच्चे वो है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन। हम लोग हर चीज में बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं। मेटेरियल नाउन क्या कहता है, हमने कहा था जिसको तुम वो कर लेते हो, खा पी लिया, मस्ती कर लिया, तो सब नाउन तुम्हारा मेटेरियल है, ठीक है। तो फटाफट लिखो, अ नाउन दैट कैन, अ नाउन दैट कैन, अ नाउन दैट कैन बी कर लो, कैन बी मेजर्ड, measured or weighed, but can't be counted, is called material noun। हमने कहा बच्चे कि a noun वैसा नाउन that can be measured, जिसको माप सकते हैं, can be weighed, तौल सकते हैं, बट कांट बी काउंटेड, लेकिन गिनती संभव नहीं हो, इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। गिनती नहीं कर सकते। अब गिनती नहीं कर सकते का मतलब क्या है, यहां पे 2-3 नाउन डिफाइन करूंगा आपको। गिनती नहीं कर सकते का मतलब कि यूज करने में गिनती करके यूज नहीं करते, इसलिए इस नाउन को मेटेरियल कहते हैं। अब समझना आराम से, बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगा पहले, उसके बाद मैं इसको लिखवाऊंगा। अब यहां समझो बच्चे, एग्जाम्पल में जो बच्चे बिहार यूपी के होंगे, बनाना वहां कैसे खरीदते हो, डजन से, काउंट खरीदते हो ना। अब बताओ दिल्ली में आप बनाना परचेज किया आपने, वहां तौल कर दे देगा, दिया तौल कर। अच्छा तुम जाना बिग एप्पल में, अभी मेरे कहने से, दिल्ली में सब जगह। अनेक बात मैं ऐसी ओरली पूछता हूं, इसमें कितने बच्चे हैं जो दिल्ली में केला को तौल के खरीदे हैं, देखो। मतलब कहीं भी हो, मतलब तौल कर मिलता है या नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं। बस कोई बात नहीं, मैं बस जानना ये चाह रहा था कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत। मतलब तौल कर मिलता है या नहीं मिलता, मिलता है ना, अच्छी बात। एक्चुअली समझना आराम से, एक बार मैं जब दिल्ली फर्स्ट टाइम आया था, तो जैसे मैं गया बिग एप्पल में, कहीं भी गया तो बनाना परचेज किया। तो परचेज मतलब मैं देखा कि बड़े बड़े केले साइड के, तो हमने बड़े बड़े केले चुने, मतलब कैसे दो, तो उसने 30 रुपये बोला, उसने 30 रुपये, 30 रुपये दर्जन के भाव से खरीदे, तो दर्जन लेगा मुझे, तो 30 रुपये का 12 पीस मिलना है,
हमने सबसे बड़े केले निकाले और निकाले तो वो तौलने लगा। मुझे हुआ डाउट, लेकिन मैं कुछ पूछा नहीं। मैं 10-10 का ही नोट दिया 30 रुपया। वो भड़क गया, बोला भाई साहब 2 किलो 200 ग्राम हुआ, 60 रुपए से कम नहीं। हम कि तुम 30 बोला था कि? बोला कि 30 रुपए किलो। अब जो व्यक्ति आज तक किलो नहीं खाएगा उसको अंदर से गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा कि भाई तो ठग रहा है, मुझे चीट कर रहा है। मैं बोला कि ना, नहीं लेना मुझे। अब समझो गौर से कि जब जिस समय केला परचेज किया उस हमने तौल कर लिया कि गिन कर लिया? तौल कर लिया ना। कौन नहीं लिया हमने? क्योंकि वो दिया ही नहीं मुझे, तो तौल करके लिया। यानी हमने क्या किया? उसका वेट किया, काउंट नहीं किया। भले वो काउंटेबल था, लेकिन काउंट करके हमने यूज किया उसको। दुकानदार काउंट करके यूज किया जी, वो 200 ग्राम तक तौल दिया। लेकिन अगर डजन में होता, चाहे 2 होता, चाहे 4 किलो होता, क्या मतलब? हम गिन करके लिए उसको। समझ रहा है? तो इस तरह के नाउन को अनकाउंटेबल नहीं कहते, काउंटलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटलेस, क्योंकि गिनने की जरूरत नहीं पड़ी। आपका हेयर, बाल, बोलो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है या काउंटलेस है? काउंटलेस है, अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटलेस। क्योंकि अगर मान लो व्हाइट बिछा दूं पेपर और एक व्यक्ति के सारे बाल साफ करवा करके 100 बच्चों को लगा दूं और इतना इतना सा बाल दे दूं, तो बोलो वो आराम से काउंट कर सकता है ना? लेकिन इसकी आवश्यकता है, जरूरत है नहीं। तो जिसकी जरूरत नहीं हो उसको काउंटलेस कहते हैं। तारे, स्काई में स्टार्स। इसलिए जो चीज काउंटलेस होता है उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हेयर का हेयर्स होगा। क्यों भाई? मुझे बोलना है तुम्हारे सर में 5 बाल सफेद है, 5 बाल, तो 5 बाल काउंटेबल हुए कि नहीं हुए? तो बोलो हेयर का हेयर्स हुआ कि नहीं होगा? तो किताब को काट देना कि हेयर अनकाउंटेबल वर्ड है, क्योंकि अनकाउंटेबल कभी भी काउंटेबल नहीं हो सकता। जैसे वाटर, वाटर पीते हो गिन करके 4 पानी पी लिया आज, होता है कभी? क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल, हर हाल में अनकाउंटेबल ही होगा, उसको हम 4 काउंट नहीं कर सकते। लेकिन बाल 4 पीस हो सकता है। समझ रहे बच्चे? स्टार काउंट हो सकता है, 1 तारे 2 तारे गिनते हैं हम लोग। तो जो चीज जरूरत नहीं है गिनने का, यूज में नहीं होता है गिन करके, वैसे नाउन को काउंट लेस कहते हैं, अनकाउंटेबल नहीं कहते उसको। अनकाउंटेबल उसको कहते हैं जो यूज में कभी भी 1 2 3 4 नहीं आता, उसको हम लोग अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे तुम ले लो वाटर है, मिल्क है, ये सब वर्ड को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है? तो यहाँ पे जो मटेरियल नाउन होता है बेटा, एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों का मिश्रण होता है। क्योंकि देखो बनाना काउंटेबल है कि नहीं? आप सीख सकते हैं 4 किलो 5 किलो, लेकिन खरीदते कैसे हैं? तौल कर। मैंगो, मैंगो खाते हो ना भाई, 1 आम 2 आम, लेकिन दुकानदार से कहते हो 4 आम दे दो जी, कहते हो 4 किलो 2 किलो 1 किलो, तो वेट करते हो ना। लेकिन जब वेट करके परचेज किया तो तुम्हारे लिए भले तुम 1 आम खाते हो, जब खाते हो उस समय काउंटेबल, लेकिन जब खरीदते हो उस समय मटेरियल, काउंटलेस। क्या होता है वो? काउंटलेस। अनकाउंटेबल नहीं कर सकते उसको, क्या कहें उसको हम लोग? काउंटलेस। तो अंग्रेजी में 3 तरह के नाम को डिफाइन करना, काउंटेबल को, अनकाउंटेबल को, तीसरा काउंटलेस। इसलिए बहुत सावधानी से सीखने की जरूरत है अंग्रेजी। ठीक है? तो उसको काउंटलेस मतलब हमको जरूरत काउंट करने की नहीं है। अब 2 आम 1 किलो हो जाए, चाहे 4 आम 1 किलो हो जाए, मुझे 4 नहीं देगा, वो 1 किलो 2 हो जाएगा तो 2 ही देगा मुझे। अब समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वर्ड था, तो एग्जाम्पल में लिख लो वो सारे नाउन जो तुम तौल कर लेते हो या फिर माप कर लेते हो। एग्जाम्पल लिख लो, सारे नाउन आ जाएंगे। वुड लकड़ी, मिल्क फिश राइस, वुड मिल्क फिश राइस सुगर गोल्ड, वुड मिल्क फिश राइस सुगर गोल्ड, इटीसी। शायद जितना मन करे उतना लिखना, डर नहीं, जो सिखा दिया वो सत्य होगा। ठीक है भाई? आप बताओ, हमने सिखा दिया, अब तुम बोलो मनी तुम्हें क्या लगता है? अनकाउंटेबल, काउंटेबल लगता है। अच्छी बात।
रूपी क्या लगता है? ध्यान देना बच्चे, अभी तुम्हारे पास कितना मनी है? मनी बेटा एक कंसेप्ट है, और मनी हमेशा अनकाउंटेबल है, एक काउंटलेस भी नहीं, अनकाउंटेबल। क्योंकि तुम्हें पता है कि धीरू भाई अंबानी के पास कितना मनी है? आपके पास रुपीज है, मनी नहीं। आपके पास जमीन जायदाद है कि नहीं? वही मनी है। गोल्ड है कि नहीं? गोल्ड सोना वो भी मनी है, लेकिन रुपीज नहीं है वो। मनी का मतलब होता है वेल्थ, वो उसी को तो मनी कहते हैं। मनी का मतलब होता है वेल्थ। मनी एक कंसेप्ट है, और रुपी मतलब कागज का टुकड़ा, और मनी मतलब कागज टुकड़ा नहीं। जो आपके पास वेल्थ है उसको मनी कहते हैं। और मनी का मतलब जो मुद्रा हो, मनी कहीं लिखा होता है मुद्रा, और मुद्रा में जिसको हम आंकते हैं वो सब मनी है। जैसे मोबाइल फोन आपके पास है, अगर तुम बेच रहे हो तो मनी हो गया, बस समझिए। यानी वो हर संपत्ति जिसको हम यूज करते हैं और वो पैसे में खरीदा गया है उसको हम मनी कहते हैं। मनी का मतलब एक कंसेप्ट है, थॉट है, इसलिए मनी वर्ड हमेशा अनकाउंटेबल है, और मनी के साथ मनीज कभी नहीं होगा। आई हैव 2 मनी की 2 रुपीज, क्यों भाई? जब काउंटेबल था तो 2 लगा दो। आई हैव 100 मनी की 100 रुपीज, आई हैव 500 रुपीज या 500 मनी, बैठ जाओ। रुपीज की मनी, जब तुम्हारा मनी काउंटेबल है तो 500 मनी क्यों नहीं बोलते? समझ में आया मुद्दा? क्योंकि मनी वर्ड तुम आज तक यूज करते हो कभी 500 मनी है तो मनी नहीं बोलते। मनी माइंड पर्सन है, मतलब वो वेल्थ चाहता है, वो संपत्ति चाहता है, धन चाहता है। तो मनी का मतलब धन होता है, मनी का मतलब रुपया नहीं होता। कई बोलते हो 5 मनी ले लो, 10 मनी दे दो तुम्हें, तो 10 रुपीज देते हो, मनी नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है बेटा, मनी है ही वही चीज। मनी हमेशा अनकाउंटेबल वर्ड होता है, ठीक है। मुद्रा उसकी नहीं, मुद्रा, और मुद्रा वर्ड काउंटेबल नहीं है, क्योंकि किसके पास कितना मनी है किसी को बताना मुश्किल होगा। जैसे आप सरकार जितना भी टैक्स लगा दे, जीएसटी बीएसटी जो टैक्स लगा दे, लेकिन किसके पास कितना मनी है ये निकाल पाना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन रुपीज निकाल लेगा वो, क्योंकि सरकार ने 1000 करोड़ रुपया छाप दिया नोट, तो पता है कि हमने इतना ही छापा है नोट। लेकिन किसके पास रुपया कितना है ये बता पाना उसको मुश्किल है, उसी को मनी कहते हैं। तो मनी मतलब हो गया मुद्रा, जो घर में है, बैंक में हो गया वो रुपीज हो गया, और जो मुद्रा हो गया वो मनी हो गया, वो वेल्थ हो गया। चाहे हम उसको सोना खरीद रख लिए। आपने नोट जब बंद हुआ था डिमोनेटाइजेशन, तब देखा होगा लोग क्या किए, लाखों रुपए का सोना खरीदे घर में रख दिए। क्यों भाई? अब उनके घर में क्या मनी पड़ा हुआ है, वो गोल्ड क्या हो गया, मनी। वो जब चाहे जब उसको मुद्रा ट्रांसफर करके रुपीज पैदा कर सकते हैं, है ना। तो रुपीज का व्यापक रूप क्या हो गया, मनी हो गया। समझ आ गया? तो ये सब पढ़ाऊंगा, अभी तो खिलौना भी खेल रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं, अभी तो क्लास स्टार्ट कहाँ हो, अभी तो शुरू होने वाला। तो कहा अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लिया, लिख लो। वुड मिल्क फिश हो गया जी, वुड मिल्क फिश शुगर राइस हो गया। अब हेडिंग बनाओ कॉमन एरर, कॉमन एरर, फटाफट लिखो बच्चे स्पीड में। कॉमन एरर्स लिखो, लिखो। अ फिश कांट लिव विदाउट वाटर, अ फिश कांट लिव विदाउट वाटर, अ फिश कांट लिव विदाउट वाटर। दूसरा, फिशेस कांट लिव विदाउट वाटर, फिशेस कांट लिव विदाउट वाटर। तीसरा, द फिश कांट लिव विदाउट वाटर, द फिश कांट लिव विदाउट वाटर, द फिश कांट लिव विदाउट वाटर। चौथा, तो लिखो फिश कांट लिव विदाउट वाटर, फिश कांट लिव विदाउट वाटर, फिश कांट लिव विदाउट वाटर। और चौथा लिखो, आई एम गोइंग टू परचेज, आई एम गोइंग टू परचेज, आई एम गोइंग टू परचेज 5
आई एम गोइंग टू परचेज 5 golden fishes. I am going to purchase 5 golden fishes. I am going to purchase 5 golden fishes. I am going to purchase 5 golden fishes. हो गया बच्चे? कितने एग्जाम्पल हो गए? 5. अब आप अपने कॉमन सेंस का यूज करें, बताएं कितने बच्चों को फर्स्ट राइट लग रहा है? आराम से स्वतंत्र हो तुम. फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट. चलिए कोई नहीं. अब यहां पे ध्यान देना बच्चे, फोर्थ नहीं था, कोई बात नहीं, पूछ लिया, हाथ तो उठाते हैं कम से कम. वापस पहला एग्जाम्पल तुम्हारा गलत है, दूसरा भी गलत, तीसरा क्या है बच्चे? वो भी गलत है, और चौथा तुम्हारा सही है, और पांचवा भी सही है. अब क्या रूल बनेगा? तो लिखो रूल नंबर फर्स्ट. पहला रूल, फर्स्ट रूल बनेगा बच्चे कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता. नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन. नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन. Normally, no article is used before material noun. Normally, no article is used before material noun. Material noun से पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. तो जहां जहां आर्टिकल लगा सब गलत हो गया. कोई दिक्कत है? अगला रूल लिखो. देखो, material noun is used as singular and takes singular verb. Material noun is used as singular and takes singular verb. Material noun is used as singular and takes singular verb. Material noun is used as singular and takes singular verb. Material noun होता है singular, verb भी लेता है singular. कोई डाउट है बच्चे? बोलो. verb भी singular, noun भी singular, होता भी singular है. अब बोलो, यहाँ पे फीस का फीसेज होगा जी? नहीं होगा. लेकिन बताओ, फीस अनकाउंटेबल है कि काउंटलेस है? काउंटलेस है. इसलिए फीस का फीसेस का एग्जाम्पल हमने दिया, 5वां एग्जाम्पल. और हमने वहां पर कहा है कि आई एम गोइंग टू बाय 5 गोल्डन फिशेज. अब बताओ कि गोल्डन जो फिशेज है वो फिशेज खास हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने उसको बताया, जैसे आप एक्वेरियम में फिश रखते हो और एक मछली खाते हो, तो दुकानदार से मछली जो खाने वाला मांगते हो किलो के हिसाब से, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो. और जो मछली एक्वेरियम में रखते हो उसको काउंट करते हो कि काउंट की अनकाउंट. काउंट आपका तो 4 मछली दो, पीला वाला 2 मछली, हरा वाला 1 मछली, ये वाला टाइगर शार्क 2, ब्लू शार्क 2, ब्लू व्हेल 2, मांगते हो ना नाम उसका. तो वो मछली क्या हो गया? खास हो गया. इसलिए फिश का फिशेज किया जा सकता है. कब? क्योंकि हमको 5 चाहिए. कैसा? गोल्डन. तो बोलो लास्ट पर राइट हुआ कि नहीं हुआ? तो आप यहाँ पे वर्ड क्या था? काउंटलेस. तो काउंटलेस में काउंटलेस का प्लूरल बनाया जा सकता है. कोई दिक्कत हुआ? तो यहाँ बच्चे पीछे से बोलो. कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल इंग्लिश को क्लियर कर लो, जरा सा डाउट मत रखो यहाँ. फाइन, आगे बढ़ो. अब देखो, मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ ओरली. ओरली है बेटा, जैसे जिसका भी फ्लो संभव होगा, जिसका भी फ्लो संभव होगा वो सारा नॉन मटेरियल होगा. जैसे वाटर फ्लो संभव है, मटेरियल है. एयर फ्लो है, मटेरियल है. ऑयल कहीं रख दो खड़ा हो जाएगा, नहीं ना. ऑयल फ्लो संभव है, मटेरियल ना. एयर फ्लो है, मटेरियल ना. ठीक है. दूसरा पॉइंट समझो, जिससे वस्तुओं का निर्माण होगा वो सब मटेरियल होगा. कि मटेरियल होगा तो ही वस्तु बनेगा. भाई एक वस्तु से दूसरा वस्तु ट्रांसफर हो गया तो वस्तु था ना मटेरियल. वो नहीं बोलते माल है, मटेरियल है. तो मटेरियल जिससे वस्तुओं का निर्माण होगा वो कौन सा होगा? मटेरियल नाउन. कैसे भाई? जैसे वुड, वुड तुम्हारा मटेरियल नाउन है. क्यों है मटेरियल नाउन? क्योंकि उससे वस्तुओं का निर्माण होता है और उसे हम नाप कर लेते हैं, चाहे तौल कर लेते हैं. कहीं बोलते हैं कि मछली 4 पीस दे दो, 4 पीस दे दो लकड़ी, या तो 4 फीट मांगते हैं या तो 4 किलो मांगते हैं. समझ जाओ. और वुड से क्या बनाते हैं? चेयर. तो चेयर तुम्हारा हो जाएगा कॉमन नाउन, लेकिन वुड हो जाएगा
मेटेरियल नाउन। गोल्ड मेटेरियल नाउन, क्योंकि गोल्ड से वस्तुओं का निर्माण होता है, इसलिए जितने भी जिससे वस्तुओं का निर्माण होगा, जिससे वस्तुएं बनाई जाएंगी, वो सारे नाउन मेटेरियल नाउन होते हैं। ये सिर्फ आपके आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहा हूं ताकि आपका दिमाग सोचे दूर तक। ये नहीं कि बस हमने जो एग्जांपल दिया 4-5 उसमें सोचो, ऐसा नहीं। जिससे वस्तु निर्माण होगा सब मेटेरियल। मिल्क मेटेरियल है, क्यों? क्योंकि मिल्क से बनाते हैं डिश। वाटर मेटेरियल, क्यों? वाटर से बनता है आइस। तो हर एक चीज जिससे वस्तु निर्माण होगा वो कहा जाएगा मेटेरियल नाउन। तो डाउट हुआ किसी को? आगे बढ़िए। हेडिंग बनाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर लास्ट हम लोगों का है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 2 मिनट का खत्म कर दूंगा। अब बेसिक खत्म ही करते, क्या टेंशन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कहता है बच्चे कि वह नाउन, प्रश्न समझना है, जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते, नाइदर बी सीन नॉर बी टच। लिखो फटाफट। A noun that can neither be seen nor be touched, but can be felt, FELT महसूस करना, is called एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बच्चे, हमने कहा नाइदर बी सीन, ना तो देखेंगे उसको, नॉर बी टच्ड, ना छू सकते हैं, बट कैन बी फील, बस फील कर सकते हो आप, बस उसलिए सारे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड, ना देखो ना छू, बस अंदर से अंदर फील करते रहो। कोई कहे दिखा दो तो दिखा ना पाओगे, लेकिन लगेगा सब देख रहे हैं। जैसे लाइट देखो जल रहा है, हम लोग आराम से देख रहे हैं कि लाइट है, लेकिन कोई व्यक्ति कहे जा दिखाना भाई लाइट कहाँ है, तुमको दिख रहा है, तो मजबूर हो गए, दिखा नहीं सकते। आप वो देखो लाइट, वो छतरी है, वो ट्यूब है, लाइट कहाँ है? आपको लग रहा है कि आप देख रहे हो, लेकिन किसी को पकड़ के दिखा दो, संभव नहीं है, तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। इसलिए इसमें 50% वर्ब पाया जाता है। कैसे? किसी का मुस्कुराना, लाफ, स्माइल, और स्माइल वर्ड वर्ब है, लेकिन कहते हो ना अरे उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी, तो मुस्कुराहट का तो स्माइल ही होगा, तो स्माइल वर्ड वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, नाउन हो गया। नाउन कैसा? एब्स्ट्रैक्ट। कोई कहे दिखाओ मुस्कुराहट, तो देखो मुस्कुरा रही, तो लिप्स दिखा रहे हो, टीथ दिखा रहे हो, चिक्स दिखा रहे हो, मुस्कुराहट कहां दिखा? नहीं ना, संभव है नहीं। तो मुस्कुराना क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, एक फीलिंग है। तो जो फीलिंग वाले वर्ब होते हैं, लाफ, हंसना, हंसना क्या है? फील करते हो। लाफ वर्ब है, प्योर वर्ब है, लेकिन नाउन भी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसलिए यूपीएससी में 5 क्वेश्चन पूछता है, नाउन से वर्ब बनाइए, वर्ब से नाउन बनाइए। अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। आइए इसमें अब एसएससी ने फॉलो करना शुरू कर दिया। यस एयर, तुम बताओ। बिल्कुल सही। अब बोलो मेटेरियल नाउन हुआ कि नहीं? एब्स्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? हुआ ना? सुनो पहले तो बोलो, एयर तुम्हारा मेटेरियल के साथ एब्स्ट्रैक्ट दोनों हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए उसको तुम अनकाउंटेबल कह सकते हो ना। बस हो गया। किसमें क्या होता है? वर्ब। ओहो, 50% वर्ब। हाँ, एयर तो प्योर नाउन हो गया, वर्ब कहाँ है वो? जैसे लाइट प्योर नाउन है। इसलिए बेटा कि जिस शब्द के अंत, बैठ जाओ, जिस शब्द के अंत में हिंदी में ना लगा होगा, क्या लगा होगा हिंदी में? ना, वो सारे वर्ड वर्ब होते हैं। क्या होते? सारे वर्ड वर्ब होते हैं। नंबर 2, जिसमें एक्शन का बोध होगा, वो सारे तो वर्ब, हम आएगा का तो वर्ब जिसमें एक्शन होगा वो सारे वर्ड वर्ब होंगे।
अब एयर में कौन सा एक्शन है जी, लाइट में कौन सा एक्शन है, लेकिन जो एक्शन प्लस स्टाइल, एक्शन प्लस स्टाइल इज कॉल्ड वर्ब। जिसमें एक्शन होगा स्टाइल होगा वो क्या होता है बेटा, वर्ब। जैसे मुस्कुराना, हंसना एक स्टाइल है, एक एक्शन है, नहीं है जी। क्यों, कितना स्टाइल मुस्कुराता है, कोई ज्यादा तेज हंसता है, कुछ स्टाइल में, हीरो हीरोइन उतना ही हंसती जितना कि अच्छा लगे, सुंदर लगे, उसका हंसने पर भी रोक है। पता है कि इस बात ज्ञान है कि ना को, हीरो हीरोइन को हंसने, खुल के हंस भी नहीं सकती, हंसने का भी मूड होना तो नहीं, फास नहीं कर सकती उसको, ऐसे मतलब अदाएं से, उसको वर्ब कहते हैं। और वही बोला मुस्कुराहट तो हो गया नाउन। तो वर्ड में चेंज होगा बेटा, वर्ड का भाव चेंज होगा। इसलिए हमने कहा कि वर्ब भी नाउन, नाउन भी वर्ब। वो 50% वर्ब ऐसे होते हैं जो कि नाउन में एब्स्ट्रैक्ट में आ जाता है। जैसे स्मेल, स्मेल क्या होता है, सूंघना, वर्ब में। लेकिन तुम बोलते हैं यार गंध कहीं, तो नाउन का मीनिंग बदल गया ना, वहां पे सूंघना नहीं हुआ, वो क्या हुआ, गंध। वो गंध तुम दिखा सकते हो, तुम्हारे नाक के अंदर घुस गया गंध, लेकिन तुम सूंघ रहे थे तो आई एम स्मेलिंग, सूंघ रहे हो तुम, आई फील स्मेल, स्मेल तुम फील कर रहे हो, तो वो हो गया वर्ब। लेकिन तुम नाक में जो घुस गया वो नाउन में घुसा जी, वर्ब में घुसता है, समझ पा रहे हो। जो नाक के अंदर चला गया स्मेल, वो तो गंध आ रहा है यार, तो गंध नाउन हुआ कि नहीं हुआ, स्मेल हुआ ना, यही समझना है। बिल्कुल इंग्लिश को ऐसा बना दो कि तुम्हारे लिए खिलौना बन जाए। और देयर इज ओनली वन वे टू स्टडी इन द DSL बाय धर्मेंद्र। तभी क्लियर होगा, ऐसा मुझे पता है ना, क्योंकि मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ जड़ जो है बेसिक, ये बेसिक पे इतना टाइम नहीं जाता, लेकिन मैं तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल लिख लिया बेटा, एग्जाम्पल लिखो बराबर, एग्जाम्पल लिखो बराबर, लिखो इसमें ब्यूटी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ऑनेस्टी, स्माइल, स्माइल, ब्यूटी, ऑनेस्टी, स्माइल, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी कर दो, ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्टी कर दो, ऑनेस्टी कर दो, ब्यूटी कर दो, स्माइल कर दो, और कर दो हिस्ट्री, नेम ऑफ सब्जेक्ट कर दो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, लाइट, हीट, टेम्परेचर सब कर दो, लाइट, हीट, हिस्ट्री, पॉलिटी, डॉट डॉट, सारे सब्जेक्ट के नाम के बाद कर दो तुम लाइट, हीट, चाइल्डहुड, 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 ETC कर दो, ETC। अब इसमें किसी वर्ड में डाउट है तुम्हें, बोलो बोलो, कोई डाउट है, चलो हेडिंग बना लो कॉमन एरर्स, और कल आते ही पढ़ा दूंगा इसको, कॉमन एरर्स, क्योंकि अब लेट हो जाए तुम्हें, कॉमन एरर्स, ठीक है। कल पढ़ा दूंगा कॉमन एरर्स इसका, और उसके साथ जो इसमें डाउट होगा कल समझा दूंगा, ठीक है बच्चे, थैंक यू।